चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के अध्याय 2 के तीसरे काव्यांश के बारे में। ये उनका परिचय दिया गया है यहाँ पर। तीसरा काव्यांश। अब लक्ष्मण कह रहे हैं, बेहस लखन बोले मृदवाणी। बेहस मतलब हंसकर, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मतलब बोलना, मृदवाणी मतलब मीठे वचन। लक्ष्मण हंसकर मीठे वचन बोलने लगे और कहने लगे, अहो मुनीस महाबटमानी। अहो अरे मुनिवर, हे परशुराम, आप इतने बड़े महान योद्धा हैं। बटवानी का अर्थ है महान योद्धा। आप इतने बड़े महान योद्धा हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखावे कुठारा। पुण्य पुण्य का अर्थ है बार बार। मोह मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब फरसा। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, या बार बार आप मुझे अपना फरसा या कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। चहत मतलब चाहना, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूंक मतलब फूंक और पहाड़ू मतलब पहाड़। आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, या फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़वतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख डर जाई। यहाँ मतलब यहाँ, कुंभड़वतिया छुईमुई का पौधा, को मतलब कोई, नाही मतलब नहीं। यहाँ पर छुईमुई का पौधा कोई नहीं है। जे तर्जनी देख डर जाई, जो उंगली देख कर ही डर जाएगा। देख कुठार सरासण बाणा। मैंने जवाब पर फरसा और धनुष बाण देखे। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। सहित मतलब साथ, अभिमाना मतलब अभिमान पूर्वक। अगर मैंने आपसे कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है। भृगुकुट समझ जनेऊ बिलो की, कि हे परशुराम, मैंने आपको ब्राह्मण समझा था। जो कुछ कहूँ सही सुरोखी। और आपने अब तक क्रोध में मुझसे जो कुछ भी कहा है, मैंने अपने गुस्से को रोक रखा है। सुर महेश्वर हरिजन और गायु। सुर मतलब देवता, महेश्वर मतलब और हरिजन मतलब भक्त और गाय। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुराई मतलब वीरता। बंधे पाप अपकीरत हारे। बंधे पाप, अगर हम इन पर वीरता दिखाते हैं या इनको मारते हैं तो हमें पाप लगेगा। अपकीरत हारे, और अगर इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारा अपयश होगा। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे। अगर आप मुझे मार भी देंगे तब भी मैं आपके पैर पड़ूंगा, आपसे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र के समान। मैंने आपके करोड़ों वज्र के समान वचनों को सुना है। व्यर्थ व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा, और आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। आप ब्राह्मण हैं। जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। जो बिलोक, मैंने जो आपसे अनुचित कहा है, क्षमऊ महामुनि धीर। हे परशुराम, हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंशन बोले गिरा गंभीर। और इस प्रकार की बातें सुनकर परशुराम गंभीरता से बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक आया विश्वामित्र के लिए कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि बालक है। कुटिल काल वश निज कुल घालक। और यह कुटिल काल के वश में आकर यह अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश यानी चंद्रमा, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। आप ये दोनों सूर्यवंशी हैं। राकेश कलंकु, और सूर्यवंशियों पर राकेश कलंकु चंद्रमा के समान कलंक लगाना चाहता है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट माने पूरा ही, निरंकुश और बुद्धिहीन। यह बालक पूरा ही निरंकुश, अबुध और बुद्धिहीन है। काल कबलु होय क्षण माही। यह थोड़े से ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकार खोर मोहि नाही। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे खोर मोहि मतलब दोष मत देना। तुम्हूँ हट कहूँ जो चहूँ उबारा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर इसे बचाना चाहते हो तो यहाँ से इसे ले जाइए। कहे प्रताप बल रोष हमारा। और इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताइए। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, जो तुम्हारा शौर्य है, सुजस है, तुम ही अक्षत को वर्णे पाड़ा। तुमसे अच्छा इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी,
और अपने ही मुंह से तुम अपनी बड़ाई या बखान कर रहे हो। बार अनेक बात वो करनी, और आपने अनेक बार अनेकों प्रकार से अपनी प्रशंसा की है। नहीं संतोष तब पुनः कछ कहो। अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है तो आप फिर कुछ कहिए अपनी प्रशंसा में। जन रिस रोक दुख सहूँ, मैं अपना क्रोध रोक कर सारे दुख को सहन कर लूँगा। वीरव्रती तुम धीर अछोभा। हे परशुराम, आप वीरव्रती और धीर अछोभा, धैर्य को धारण करने वाले हैं। गाली देत न पाऊँ शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है, आप गाली देते हुए शोभायान नहीं लगते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप। सूर समर, सूर मतलब जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावई आप, वह अपनी वीरता का वर्णन अपने आप नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यमान रण, और जो व्यक्ति कायर होता है वह रण क्षेत्र में कथई प्रताप, अपना प्रताप बताता है। अर्थात शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपने शौर्य का बखान अपने आप नहीं करते। ऐसा कार्य तो रण क्षेत्र में कायर लोग करते हैं। अगला दोहा अगले वीडियो में।